लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तत्वाधान में मिशन 2027 यूपी के अंतर्गत जिला बदौही संगठनात्मक समीक्षा बैठक का आयोजन आज दिनांक 30 अप्रैल 2026 को वृंदावन लॉन एंड रेस्टोरेंट गोपीगंज पेट्रोल पंप के बगल बदौही में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय अरुण भारती रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी का संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और अब लोक जनशक्ति पार्टी बूथ स्तर पर पहुंच चुकी है, जो आगामी चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन विस्तार को और तेज करने तथा यूपी फर्स्ट के संकल्प के साथ मिशन 2027 को सफल बनाने का आह्वान किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन विस्तार रहा, जिसमें बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती और सक्रियता पर विशेष जोर दिया। उपस्थित पदाधिकारियों ने सदस्यता अभियान को और तेज करने तथा जन जन तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजीव पासवान, रोहित जी, कमल तिवारी, धनंजय दुबे, विकास दुबे, कमला कुमारी, राहुल तिवारी, संतोष दुबे, गोविंद पासवान, अजय पासी, सचिन मिश्रा, सूरज गुप्ता सहित सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूरे पूर्वांचल में एक साथ हर जिले में और हर महानगर में समीक्षा बैठक एक साथ चल रही है। इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य संगठन की आज के दिन में जो धरातल पर क्या उपस्थिति है, इसके साथ साथ आने वाले समय में आने वाले जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसकी क्या तैयारी है, उसकी समीक्षा चल रही है। इस समीक्षा के माध्यम से क्या नीतियां, क्या रणनीतियां और क्या क्या कार्यक्रम तय होंगे, आने वाले सिर्फ संगठन की मजबूती और चुनाव को लेकर के इस पे चर्चा की गई और यह एक प्रारंभिक एक्सरसाइज है। इसके बाद एक नियमित अंतराल पर लगातार संगठन की तैयारी का जायजा लिया जाएगा और साथ ही साथ चुनावों में हमारी क्या भूमिका होगी, हम किस प्रकार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, हम किसी गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, इन पर भी चर्चा हो रही है। और इन सारी बातों को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के समक्ष रखने के बाद जो उनका अंतिम फैसला होगा, हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। केंद्र में तो आप गठबंधन में क्या आगामी चुनाव में आप गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे? बिहार में जब बिहार विधानसभा के चुनाव पिछली बार हो रहे थे तो उन चुनावों की तैयारियों में हम लोगों ने अपने संगठन को इस स्तर पर तैयार किया। इस प्रकार की योजनाएं, इस प्रकार की रणनीतियां और कार्यक्रम तय किए गए, जैसे नव संकल्प महासभा थे। इन्हीं सारी चीजों पर हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। अंतोगत्वा इन सारे कार्यक्रमों के बाद गठबंधन होगा या हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसका अंतिम फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी करेंगे और इस पर इनका जो भी दिशा निर्देश होगा उस पर हमारी पार्टी के सभी लोग अमल करेंगे। क्योंकि आपकी पार्टी बिहार की है, एक पार्टी बिहार की और है जनता दल यू, नीतीश की पार्टी है, वो भी भाजपा गठबंधन में है, लेकिन जब यूपी का इलेक्शन आता है उन्हें कोई सीट नहीं दी जाती है। क्या लगता है कि आप जो गठबंधन करेंगे तो आपको सीट दी जाएगी? देखिए, हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, अगर हम पीछे के एक अंतराल को छोड़ दें, जब चिराग पासवान जी को सभी लोगों ने राजनीतिक रूप से समाप्त करने का प्रयास किया था, अगर हम उस अंतराल को छोड़ दें जिसमें चिराग पासवान जी धरातल से फिर से पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, उस मजबूत स्थिति में आए जहां पर गठबंधन बाध्य हो गया कि हमें चिराग पासवान जी को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के साथ साथ समाज को संगठित किया, जिसके कारण से उनको इग्नोर करना, उनको साथ न चलने के बारे में बिहार में आज कोई नहीं सोच सकता है। हम लोग वही प्रयास उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, क्योंकि हर बार होता ये है कि बिहार के नेता आते हैं और दलित समाज को ठग करके चले जाते हैं। आज बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या ये सही नहीं है कि सिर्फ एक समाज, एक तबके को ही प्राथमिकता मिल रही है और बाकी सभी लोग पीड़ित हैं इससे? चाहे आप दलित वर्ग की बात करें, चाहे आप सवर्ण समाज में बात करें, आप पंडित समाज की बात करें, या इनको आज
वही हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए जो एक हिस्सेदारी एक समाज के तबके को मिल रही है। सभी का इसमें बराबर का हक होता है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे ये कहना है कि हम सभी उस स्थिति में अपने संगठन को मजबूत करें, अपने उस समाज को मजबूत करें जो एक नेतृत्व के पीछे खड़े हो जाए, चिराग पासवान जी के पीछे खड़े हो जाए, और उसके साथ ही फिर स्थितियां, परिस्थितियां और नीतियां भी बदलती हैं। आप याद कीजिए कि जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त हुए थे और लैटरल एंट्री की बात आई थी, तो सबसे पहले चिराग पासवान जी ने कहा था कि संवैधानिक किसी भी सरकारी नौकरियों में संवैधानिक प्रावधानों का पालन होना चाहिए, और उस नीति में बदलाव किया गया था। उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के, उन्होंने फिर से अपनी बात रखी थी चिराग पासवान जी ने, और केंद्र सरकार ने अपनी नीति बदली और कहा कि केंद्र सरकार की जितनी भी नौकरियां होंगी उन सभी में आरक्षण में जो संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है उसका पालन किया जाएगा, चाहे वो अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे वो EWS के लिए हो, वो सभी के लिए पालन किया जाए। चिराग पासवान जी ने हमेशा हर समाज के लिए आवाज उठाई है। ऐसे में हम लोगों का प्रयास है कि जैसे हम लोगों ने बिहार में अपनी पार्टी और अपने समाज को संगठित किया, हर किसी को संगठित किया बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी यही प्रयास है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय में इसको हम कर पाने में सफल होंगे। सांसद जी, आपने कि अखिलेश यादव जी ने दलितों को ठगने का सबसे बड़ा काम किया था जब लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने आकर के इस बात का प्रपंच रचा कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बनस्पत इसके पूरे दलित समाज का वोट लेकर के चले गए, और आज जब उन्हीं दलित समाज के ऊपर जब कोई समस्या आती है, जब प्रताड़ित किए जाते हैं, तब सपा और अखिलेश जी कहीं नहीं दिखते हैं। दलित समाज को आज समझने की जरूरत है कि हम रामविलास पासवान जी के उद्देश्यों के साथ चले, क्योंकि जब रामविलास पासवान जी ने आकर के यहाँ पर उत्तर प्रदेश में काम किया था, उन्होंने पूरे पासी समाज, पासवान समाज, पूरे दलित समाज को और जो भी प्रताड़ित समाज है सभी को साथ में जोड़ने का काम किया था। और हम लोगों ने यहाँ पर उस वक्त चुनावों में लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी मजबूत उपस्थिति भी दर्ज की थी। उस समय समाज के लिए एक नेता था, एक चेहरा था, एक संगठित समाज था जो उनकी बातों को ऊपर रखता था और उससे नीतियों में को प्रभावित हम लोग करते थे। आज इसी दौरान उत्तर प्रदेश में पासी पासवान समाज को, दलित समाज को और हर वो समाज जो पीड़ित है, जो प्रताड़ित है, उसको संगठित करके एक नेता चिराग पासवान जी के पीछे, रामविलास पासवान जी के वंशज के पीछे नेतृत्व के रूप में खड़ा होकर के हम जो काम बिहार में नीति के रूप में करवा पाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी करवा पाए, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा प्रयास है। आपको लगता है कि यूपी मुझे सम्मान सिर्फ अपने समाज से चाहिए, मुझे किसी सरकार से सम्मान नहीं चाहिए, मुझे किसी नेता से सम्मान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने समाज से सम्मान चाहिए। मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। बिहार में आज हम लोग उस स्थिति में हैं जहां पर हम अपनी बात को रखते हैं और हमारी बात को सुना जाता है, उस पर अमल किया जाता है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी उस स्थिति में आए कि जब हम अपनी बातों को रखें तो हमारी बात को सुना जाए और उस पर अमल किया जाए।